धनुषशाला में जाते हैं। अब उस धनुषशाला में एक ऐसा धनुष है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंस का काल तोड़ सकता है। मतलब वो जो धनुष है वो इतना भारी है कि आज तक कोई इस धनुष को उठा भी नहीं पाया। उस धनुष की सुरक्षा में कई सारे राक्षस लगे हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण और बलदाऊ उस धनुषशाला में प्रवेश करते हैं, भगवान की नजर पड़ी है उस धनुष पर। उस धनुष को उठाया और जिस तरह से एक लकड़ी के तिनके को तोड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही क्षण भर में उस धनुष को तोड़ दिया। अब जैसे ही धनुष टूटा, वध कर देते हैं। अब बात पहुंची है कंस तक। कंस से कहते हैं कि आपका काल मथुरापुरी में प्रवेश कर चुका है, क्योंकि अब तो ये और तय हो गया कि श्री कृष्ण ही काल है, क्योंकि वो धनुष तोड़ दिया है जो कि सिर्फ कंस का काल तोड़ सकता है। अब जैसे ये बात कंस ने सुनी, महाराज नींद उड़ गई। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, क्योंकि मृत्यु से भय हर व्यक्ति को लगता है। कंस के समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। रात्रि भर यहां से वहां घूम रहे हैं। अब एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत मंत्रियों से कहते हैं कि जाओ, जाकर के श्री कृष्ण और बलदाऊ से कहना कि कल मल्ल युद्ध है, उस मल्ल युद्ध का उनको आमंत्रण दे करके आओ। अब दोनों को आमंत्रण मिला। श्री कृष्ण समझ गए हो ना हो ये कंस की कोई चाल है, तो मित्रों को तो किसी ना किसी चीज में व्यस्त रख रहे हैं। और दूसरे ही दिन सुबह सुबह श्री कृष्ण और बलदाऊ दोनों पहुंचते हैं उस मल्ल युद्ध को देखने के लिए। अब जैसे ही मल्ल युद्ध देखने गए तो एक कुबलिया पीड़ नाम का हाथी श्री कृष्ण के आसपास घूम रहा है। वो जो हाथी है वो बहुत बलशाली है। हजारों हाथियों का बल सिर्फ एक उस हाथी में है। महाराज वो हाथी बार बार आगे पीछे हो रहा है। भगवान महावत से कहते हैं देखो इस अपने हाथी को रोक लो, नहीं तो मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं क्षण भर में इसको मार दूंगा। महावत को भी क्रोध आया, क्योंकि यदि आपको एक छोटा सा बालक आकर के धमकी दे तो आपको भी क्रोध आएगा कि छोटा सा तो है। वैसे ही महावत को भी क्रोध आ रहा है कि इतना सा तो बालक है, बातें इतनी बड़ी बड़ी। तो महावत अपने उस हाथी को आदेश देते हैं, कहते हैं जाओ जाकर के उस बालक का वध कर दो। तब वो कुबलिया पीड़ नाम का हाथी आता है श्री कृष्ण को मारने के लिए। तो श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए हैं, उस हाथी की सूंड को पकड़ते हैं, पूरे बल के साथ घुमाकर पृथ्वी पर पटकते हैं। जैसे ही पृथ्वी पर पटका तो उस हाथी की मृत्यु हो गई, रक्त की धाराएं बहने लगी हैं। महावत आते हैं युद्ध करने के लिए, तो उस हाथी के ही दांत को निकाल करके महावत को मार दिया है। फिर थोड़ा आगे बढ़े, महाराज भेंट होती है चारुण से। चारुण कहते हैं कि आ गए आप मल्लयुद्ध देखने। भगवान कहते हैं वैसे तो यहाँ मल्लयुद्ध होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करे, राजा का आदेश है और राजा का आदेश तो हमें मानना पड़ेगा, हम प्रजा हैं। कहते हैं ठीक है, अब मल्लयुद्ध तो मल्लयुद्ध सही। चारुण कहते हैं देखो कन्हैया, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, तुम हो छोटे बालक, अरे 2 मिनट नहीं टिक पाओगे हमारे सामने। कहते हैं हाँ हम बलदाऊ से युद्ध कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे हैं। कन्हैया कहते युद्ध करना तो हमसे करो, हम कोई छोटे नहीं हैं, बहुत शक्ति है हम में भी। चारुण कहते हैं ठीक है। तब चारुण और श्री कृष्ण युद्ध कर रहे हैं और मुष्टिक और बलदाम युद्ध कर रहे हैं। महाराज बलराम जी और उनके बीच में युद्ध चल रहा है, यहाँ चारुण और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध चल रहा है। बहुत देर हो गई है मल्ल युद्ध करते करते, लेकिन कुछ समय बाद चारुण का क्रोध बढ़ जाता है। तो चारुण भगवान की पीठ पर प्रहार करते हैं। जैसे ही पीठ पर प्रहार किया तो श्री कृष्ण का क्रोध 7वें आसमान पर। श्री कृष्ण बड़े क्रोध में आते हैं, चारुण को पकड़ते हैं, पूरे बल के साथ घुमाकर पृथ्वी पर पटकते हैं और क्षण भर में चारुण का वध कर दिया है। जैसे श्री कृष्ण ने चारुण को मारा, वैसे ही बलदाऊ मुष्टिक को मार देते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शल और तौशल नाम के राक्षस मिलते हैं, उनको भी क्षण भर में मार दिया। अब ऐसे करते करते कई सारे राक्षसों का वध कर दिया। तो आगे जो राक्षस सुरक्षा में लगे थे वो सब भाग गए।
सब डर गए कि हम नहीं रुक सकते, क्योंकि श्री कृष्ण हमारा भी वध कर देंगे। अब ये बात पता चली है कंस को। महाराज कंस बड़े क्रोध में आ गए हैं, सारे राक्षस चले गए हैं, श्री कृष्ण उनकी तरफ चले आ रहे हैं। तो कंस क्रोध में आकर के कहते हैं कि जाओ जाकर के वो उग्रसेन जी को बंदी बना लो, साथ ही साथ वो नंद बाबा यशोदा मैया उनको भी बंदी बना लो। अब जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया का नाम आया, श्री कृष्ण का क्रोध बढ़ गया। कंस ललकारते हैं श्री कृष्ण को, कहते हैं कि साहस है तो मुझसे आकर के युद्ध करो। कंस के हाथ में तलवार है। श्री कृष्ण दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं कंस के सिंहासन की तरफ। जैसे ही श्री कृष्ण को आता देखा तो कंस अपने सिंहासन पर से खड़े हो गए हैं। श्री कृष्ण कंस के सिंहासन पर छलांग लगा देते हैं, कंस के केस को पकड़कर घसीटते हुए लेकर के आते हैं और क्षण भर में श्री कृष्ण कंस का वध कर देते